हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है भाई दूज। तो हम लोग भाई दूज तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम लोग इस दिन चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे साथ कि चित्रगुप्त पूजा कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए नहाने के लिए। तो नहाने के लिए हमें कपड़े चाहिए। तो क्या कपड़े पहनूं यार, मेरे पास तो बहुत कपड़े ही नहीं है यार। बहुत दुख है ज़िंदगी में, फिर भी उसी में से निकाल के पहनना पड़ेगा, वरना मम्मी का चप्पल आएगा उड़ते उड़ते। तो फाइनली मैंने ये अनारकली फ्रॉक निकाला है जो कि बहुत ही अच्छा। तो फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश ये सब कुछ कर लिया। अब चलते हैं हम लोग पूजा करने। तो मैं सबसे पहले पूजा रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी माला बना रही थी हार श्रृंगार के फूल का, जो कि हमारे आंगन में बहुत सारे थे। तो बस मैं भी बैठ गई मम्मी की हेल्प करने के लिए। मैंने मम्मी को कहा कि मैं खुद ही कर लूँगी, तुम रहने दो। तो फिर मैं बैठ गई माला बनाने के लिए। जो ये फूल बहुत ही नाजुक थे, मतलब तुरंत में ही कट जा रहे थे, तो इसे थोड़ा ढंग से बनाना पड़ा। और मैं फिर आ गई अपना ड्रेस चेंज करके। और वो जो ड्रेस निकाली थी मैंने, वो थोड़ी लूज़ हो रही थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी मेरे को। बट ये ड्रेस अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। तो अभी हम लोग चलते हैं। मैंने टीका वीका सब कर दिया भगवान को, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो गाइज, मैंने सारे भगवान को चंदन टीका लगा दिया है और दिया ये सब रेडी कर दिया है। मैंने अपने मंदिर में जितने भी भगवान थे सबको टीका लगा दिया है। उसके बाद ये चित्रगुप्त भगवान का आसन भी तैयार हो चुका है। उसके बाद हम चित्रगुप्त जी को भी टीका लगा दिए धीरे धीरे करके। उनके साथी बंधु जितने भी थे सबको चंदन टीका लगा दिया। हमने सबसे पहले सबको चंदन लगाया। उसके बाद चंदन लगाने के बाद हमने ये सबको रोड़ी लगाया, जो कि कुमकुम बोलते हैं, रोड़ी को कुमकुम भी बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने कुमकुम लगाया। सभी लोग जितने को मैंने चंदन लगाया था सबको मैंने कुमकुम लगाया। उसके बाद जो ये दो थी उनको मैंने फिर हमने पूजा की थाली तैयार की, जिसमें था दही, फूल, ये माला जो कि होम डेकोरेट था। माला बनाया चित्रगुप्त महाराज के नाम का एकदम। और उसके बाद ये पान, कसैली, लौंग इलायची, मौली, चावल, दिया, सिंदूर, कुमकुम और ये पेन, जिससे हम लोग अपना लिखेंगे जो भी साल भर का। फिर हमने थोड़ा सा फूल लेके अपने मंदिर के सारे भगवान को सजाया। मैं इस फूल से सभी भगवान को सजाती हूँ बहुत ही आराम से, धीरे धीरे। देखिए मेरे मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे अपने भगवान को फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा सा हल्दी और आटा लेके ऐपन बनाया, जिससे वो चौका पुरा रही थी। मैंने तो बहुत दिनों के बाद देखा था ये, क्योंकि हम लोग हमेशा चले जाते थे गोवर्धन पूजा करने और सभी घर के जेंट्स लोग ये करते थे पूजा। मैंने इस पूजा पूरा कर दिया था मंदिर में, मतलब दिया वह सब जला दिया था। और यहाँ हमारे चित्रगुप्त महाराज भी रेडी हो गए थे और हमारा पूजा का थाली भी बिल्कुल तैयार था, सब कुछ रेडी हो गया था। फिर हमारे इधर पापा जी भी रेडी हो गए थे कुर्ता पजामा पहन के। फिर क्या हमारे पापा जी ने भी अपना ड्रेस अब चेंज कर लिया, क्योंकि उनको वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लेकिन इस वाले ड्रेस में वो थोड़ा कंफर्टेबल थे। और ये बंडी वंडी पहन के पूरा रेडी हो गए थे मेरे पापा। और फिर हम लोग बैठ गए पूजा शुरू करने के लिए। हमारे पापा यहाँ कलश बना रहे थे। कलश में मौली का धागा बनाया, उसके बाद उसमें पान का पत्ता डाला, फिर एक प्लेट में अक्षत उस पर दिया रख दिया। हमारा कलश बन के बिल्कुल रेडी था। उसके बाद मेरे पापा ने कलश स्थापित किया। फिर चांदी के सिक्के में जो गणेश लक्ष्मी जी थे उनको अर्पित किया। उसके बाद वो हल्दी नहीं, दही और कुमकुम मिला के सबको टीका किया। फिर कलश पे भी टीका लगाया, फिर सिक्के पे टीका लगाया। उसके बाद चित्रगुप्त महाराज पे टीका लगाया, फिर फूल अर्पित किया। अभी गणेश जी की पूजा हो रही थी। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद ही हम लोग किसी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान ही होते हैं। फिर हमने गणेश जी की पूजा करने के बाद चित्रगुप्त महाराज की पूजा की। सबसे पहले उन्हें फूल की माला अर्पित की, उसके बाद जनेऊ अर्पित किया। फिर हमने 2 सादा कागज़ उठाया। उसके बाद जो पेन हम लोग ने लाया था चढ़ाने के लिए, उस पेन में अच्छे से मौली का धागा बांधा। उसी पेन से हम लोग अपना आय व्यय लिखेंगे, पूरे साल भर का हिसाब देंगे चित्रगुप्त महाराज को। उसके बाद मेरे पापा अब आकृति बनाने लगे चित्रगुप्त महाराज का सादे कागज़ पे। सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं
चित्रगुप्त महाराज का सादे पेपर में मैं भी बैठ गई थी बनाने के लिए। तो मैं बहुत सालों के बाद ये पूजा करी थी, तो मुझे पता नहीं था कैसे क्या करना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है, मुझे कुछ भी आता नहीं था। तो मैं पापा का देख देख के नकल कर कर के बना रही थी। तो पापा ने बोला कि सबसे पहले एक आकृति बनाओ जो इंसान की तरह लगना चाहिए। सबसे पहले वो आकृति बनाने के बाद हम लोग 5 देवी देवता के नाम लिखते हैं। मैंने तो 5 लिखा था शायद। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री सीतारमाय नमः, ऐसे ही लिख कर करके लिखा था 5। उसके बाद मेरे पापा यहाँ लिख रहे थे अपने साल भर का खर्च, साल भर का इनकम। मेरा तो ना कोई खर्च है ना कोई इनकम है। खर्च तो खर्च, बहुत ही खर्च है, इनकम कुछ भी नहीं है। तो मैं भी उनका चीटिंग कर करके देख देख के लिख रही थी। 5 देवी देवताओं के नाम सच्ची गैस मैंने अपने खुद के मन से लिखा है। उसके बाद आए वे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अपना नाम लिखा, बस एड्रेस डाला। उसके मेरे पापा मेरे को दिखा रहे थे, देखो मैंने भी पूरा कर दिया था अपना पेपर। उसके बाद हम दोनों अपना पेपर पे रोड़ी चंदन लगा रहे थे। उसके बाद उस पेपर की पूजा कर रहे थे हम लोग। उसके बाद उसको प्रणाम किया। पान कसैली, लौंग, इलायची, अक्षत, फूल, कुछ प्रसाद। हम लोग दोनों अपने अपने पेपर पे एक एक प्रसाद रखेंगे, जो सबसे पहले पूजा करने के बाद हम लोग वही खाएंगे, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद धूप अगरबत्ती ये सब दिखाया हमने। मतलब कुल मिला के उस पेपर की हमें पूजा करना था, पेपर का पूजा करना था। फिर हम लोगों ने दोनों ने दिखाकर साइड में रख दिया अपने अपने पेपर के पास। फिर दिया जलाया चित्रगुप्त भगवान के पास। और फिर अपने अपने पेपर की पूजा करने के बाद हम लोग मेरे कॉपी किताब रखा था वहाँ पे, तो उस कॉपी किताब में पापा ने सिंदूर रोड़ी ये सब लगाया। फिर हम लोग हुमात की तैयारी करने लगे, क्योंकि बिना हुमात के तो कोई पूजा अधूरी ही रहती है। तो फिर मेरे पापा हुमात जलाने की तैयारी कर रहे थे, तो हुमात जला लिए। हुमात जलाने के बाद हम लोग हवन करने लगे। मैं भी 5 बार और मेरे पापा भी 5-5 बार, हम दोनों ने 5-5 बार हुमात का हवन किया। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे मौली का धागा बांधा, जो कि हर पूजा में तो बांधते ही हैं। तो मेरे पापा ने मुझे मौली का धागा बांधा। अच्छे से खूब मंत्र पढ़ के मेरे पापा मुझे मौली का धागा बांध रहे थे। मौली का धागा बंधवाने के बाद फिर मैंने अपने पापा को मौली का धागा बांधा। मुझे मंत्र पढ़ना नहीं आता गाइस, इसीलिए मैं चुपचाप शांति से बांध रही थी। मुझे मंत्र पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हमने कपूर से आरती किया चित्रगुप्त महाराज का। ऐसे तो इस पूजा में आरती होती नहीं है, मगर फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए हमने आरती किया। पहले हमारे पापा ने आरती किया, उसके बाद मैंने। वैसे पूजा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने आरती किया। सच में ये पूजा देखने में बहुत। पूजा करने के बाद सबसे पहले हम लोग ये खाते हैं, जो कि आटा का बना हुआ कलम दवात होता है गुड़ के साथ। फिर हमने खाया खाना, पूरी, मटर पनीर की सब्ज़ी और दही। दही तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूजा का चढ़ाया हुआ दही था, तो मम्मी ने बोला खा लो। तो मम्मी का बात तो मानना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।